नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा और सटीक जानकारी। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। आरटीसी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक चतुराई दिखाई तो है, लेकिन ये भी ध्यान रहे बीजेपी का महिला मोर्चा भी एक्शन में आ चुका है। आरटीसी को दिल्ली के मोर्चे पर उतारकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को नई मुश्किल में डाल दिया है। जाहिर है बीजेपी को भी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ नई रणनीति बनानी होगी। बीजेपी ने तैयारी तो पहले से ही शुरू कर दी थी। दिल्ली बीजेपी के नेता तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने बीजेपी नेताओं की मांग पर कोई कदम नहीं उठाया और जेल से आते ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। फिर तो रणनीति बदलने के अलावा बीजेपी के सामने कोई चारा भी न था। अरविंद केजरीवाल को घेरने के जो संकेत लोकसभा चुनाव 2024 में मिले थे, अब उसके लक्षण भी सामने आने लगे हैं और जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली में काम कर रही है, धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का महिला ब्रिगेड धावा बोलने की तैयारी कर रहा है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की रणनीति बदल गई है। अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए बीजेपी को स्ट्रैटेजी भी ऐसी बनानी होगी जिसमें डबल निशाने भी एक ही तीर से साधे जा सके। डबल निशाना इसलिए क्योंकि न तो आरटीसी को अकेले टारगेट करने से कुछ होने वाला है और न ही अरविंद केजरीवाल को। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली में मनोज तिवारी को छोड़कर सारे ही सांसद बदल डाले हैं। मनोज तिवारी के अलावा सभी के टिकट काट दिए गए थे। वैसे तो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में दिल्ली में खतरे वाली कोई बात नहीं लग रही थी, लेकिन बीजेपी ने एहतियाती उपाय कर लिए थे। अब तो बांसुरी स्वराज सांसद बन चुकी है, लेकिन उनको चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी आक्रामक अंदाज में देखा गया था और ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में बीजेपी बांसुरी स्वराज को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगे करने वाली है। तब तो बीजेपी को भी अंदाजा नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मोर्चे पर आरटीसी को उतार देंगे और नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। बांसुरी स्वराज के अलावा दिल्ली की राजनीति में स्मृति ईरानी की भी एंट्री हो चुकी है बीजेपी सदस्यता अभियान के साथ। स्मृति ईरानी को बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान दिल्ली के 7 जिलों की कमान थमाया जाना एक बड़ा संकेत तो है ही। बीजेपी के लिए ये महिला मोर्चा कितना असरदार होगा समझते हैं। आरटीसी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद देखा गया कि पहला हमला बोला स्वाति मालीवाल ने और तभी से ये भी चर्चा होने लगी कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद होने के बावजूद स्वाति मालीवाल बीजेपी की स्क्रिप्ट बांच रही हैं और तभी आप नेताओं ने आगे बढ़कर स्वाति मालीवाल का इस्तीफा भी मांग लिया। बाकी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन स्वाति मालीवाल भी तो स्मृति ईरानी वाले मोर्चे का ही हिस्सा लग रही हैं और उसी महिला ब्रिगेड में एक नाम और चल रहा है, मीनाक्षी लेखी का। और इस तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के महिला ब्रिगेड में 4 नाम अब तक सामने आ चुके हैं, बांसुरी स्वराज, स्मृति ईरानी, स्वाति मालीवाल और मीनाक्षी लेखी। स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी पहले राहुल गांधी को घेरने की भूमिका निभाती रही हैं। ये मीनाक्षी लेखी ही हैं जिनके सुप्रीम कोर्ट चले जाने के बाद राहुल गांधी को 2019 के चुनाव के दौरान राफेल के मुद्दे पर माफी तक मांगनी पड़ी थी। दिल्ली में बीजेपी पहले भी ऐसे मिलते जुलते प्रयोग कर चुकी है। पहले सुषमा स्वराज और फिर किरण बेदी का नाम इस प्रसंग में लिया जा सकता है और ये भी याद कर लेना चाहिए कि अलग अलग दौर और अलग अलग राजनीतिक हालात में किए गए दोनों ही प्रयोग बेकार साबित हुए हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर बीजेपी फिर से ऐसे प्रयोग को लेकर वाकई गंभीर है तो क्या वास्तव में ये सफल भी हो पाएगा? दिल्ली में लीडरशिप तैयार क्यों नहीं कर रही बीजेपी? बीते 2.5 दशक से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। ये बात अलग है कि पिछले 3 बार से लगातार बीजेपी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें भी जीतती आ रही है। कांग्रेस के 15 साल के शासन के बाद आम आदमी पार्टी को भी सत्ता में आए 10 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी अरविंद केजरीवाल के कद के बराबर का कोई नेता
नहीं खड़ा कर पाई है। अरविंद केजरीवाल के पहले चुनाव में दिल्ली में बीजेपी का नेतृत्व डॉक्टर हर्षवर्धन कर रहे थे और 2013 में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें भी आई थी, लेकिन उसके बाद से तो दहाई का आंकड़ा छूना भी दूभर साबित हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी की लगातार चुनावी हार को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के एक लेख में सख्त लहजे में सवाल खड़े किए गए थे। आखिर कब तक बीजेपी मोदी शाह के भरोसे बैठी रहेगी? सहालियत ये थी कि बीजेपी को दिल्ली में स्थानीय नेतृत्व तैयार करना चाहिए, क्योंकि मोदी शाह हर चुनाव में जीत की गारंटी नहीं हो सकते। बात तो सही है। अब देखने वाली बात है कि आतिशी के बहाने केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी के काम आएंगी ये चार देवियां, या फिर अरविंद केजरीवाल फिर चतुराई दिखाएंगे और आम आदमी पार्टी को वापस दिल्ली में स्टैब्लिश कर लेंगे। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सोच, आपकी आवाज और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।